Hello student, a very good morning to you all. Today we are going to continue our chapter 12, Friction, part 3. In this video we will read about the kinds of friction. On the basis of its nature, frictional force can be divided into three types. Three types पर depend होता है. One by one I will tell you about the three kinds of friction. The first one is static friction. The force of friction called into play which does not allow two bodies to slide upon one another is called static friction. देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, एक ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो कि मीन्स प्ले कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है. डज नॉट अलाउ टू बॉडीज टू स्लाइड अपॉन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर आने नहीं देता है. और ये एक दूसरे के ऊपर आने ना देने का मतलब ये कि मतलब प्ले में रहता है, कॉन्टीन्यूसली फ्लो रहती है. सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, दैट इज़ ओनली एज मच ऑफ इट इज़ कॉल्ड इन टू प्ले इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट द मोशन. मोशन को बचाने के लिए जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली उसकी ही नीड होती है. उस टाइप के फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. यू कैन सी दिस इन द वीडियो. स्लाइडिंग में इसमें क्या होता है, रोलर स्केटिंग में फोर्स जितना रिक्वायर्ड है उतना ही फ्रिक्शन इसमें मीन्स देखिए फ्रिक्शन जो है व्हील्स और रोड के बीच में जो है रोका भी जा सकता है और इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है. दैट्स वाई इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. The maximum static force of friction called into play when the body just slides upon another body is called. मीन्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दूसरे ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए फोर्स किया जाता है, उस फोर्स को या फिर उस टाइप के एग्जाम्पल को हम किस में काउंट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन में. एंड ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी होता है, बिकॉज मीन्स लिमिटेड फ्रिक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, लिमिटेड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. मैक्सिमम बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं. द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट स्लाइड अपॉन अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. और उसी स्टैटिक फ्रिक्शन का जब मैक्सिमम कर दिया जाता है, उसका एक मैक्सिमम लिमिट तक कर दिया जाता है कि मीन्स उसमें फ्रिक्शन जो है रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शंस कहते हैं. द सेकेंड वन इज़ डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन अनदर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड डायनेमिक. इसमें क्या होता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड बनी होती है, जिस स्पीड में ये स्टार्टिंग से चल रहे होते हैं उसी स्पीड में कॉन्टीन्यूसली चल रहे होते हैं. उस टाइप के फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन आता है व्हेन वन ऑफ द दैम इज रोलिंग ओवर द अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता हुआ आता है, दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन. ओके. The resistance of motion of a ball rolling on a floor is an example of rolling friction. जैसे कि बॉल जो है जब वो रोल कर रही होती है, जैसे कि बॉल जो हो रही होती है जब फ्लोर के ऊपर रोल कर रही होती है, उस टाइप के फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. एक्सपेरिमेंट में देख सकते हो आप. स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन. और डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा मीन्स सबसे कम फोर्स जो है रिक्वायरमेंट होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन में होती है, इससे ज़्यादा इसमें स्लाइडिंग में, एंड द स्लाइडिंग से ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन में. ये तीनों के अंदर बैलेंस मेंटेन करता है और कौन सा सबसे ज़्यादा फोर्स रिक्वायरमेंट करता है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया गया है. हेंस हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स.